धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा। अरे मैं क्या कहूँ कि धोखा दिया महारानी ने और जहर मिला दिया मरदूद ने इस पानी में। द्वारपाल, अब मेरा बचना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा। द्वारपाल, अरे दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए। अरे दिल के ही दाग से और मेरे घर में आग लग गई, घर के चिराग से। द्वारपाल, वो देखो, वो देखो, पुष्पक विमान लिए हुए सफेद चादर और पुष्पक विमान लिए हुए मेरा कोई इंतजार कर रहा है। ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अबे साले का होगा महाराज? अरे दौड़ो दौड़ो दरबार के वासियों, आओ दौड़ो। स्वामी जी, आओ दौड़ो दौड़ो सभी लोग दरबार के, दौड़ो सभी। सभी लोग दरबार के, मेरे स्वामी को ना जाने क्या हो गया। लुट गई मिट गई ना कहीं की रहे, मेरी नैया फंसी बेच मझधार में। स्वामी पिताजी, बचपन में जब मैं छोटा सा था तब माँ छोड़ के चली गई और आज आप भी छोड़ के चले गए पिताजी। किसके सहारे में जीऊंगा पिताजी? मेरी फूटी गई तकदीर, मेरी फूटी गई। बंधाए भी
देखो बेटा जय सिंह, बेटा जय इस सिंह, समय धीरज से काम लो। चाचा जी धीरज नहीं धरा जा रहा है, क्योंकि बचपन में ही मुझे नहीं पता मेरी माँ कब मुझे छोड़ के चली गई। मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और आज पिताजी का भी बेटा जय सिंह धीरज रखो मेरे लाल। यहाँ तो जो आया है सो जाएगा, जो होना होगा वो तो होकर रहे मेरे लाल। इसलिए मेरे लाल धीरज रखो, रोने धोने से कुछ नहीं निकलेगा। बेटा कि बंद कर रोना धोना जय सिंह मेरे लाल, शांत रहो लाल। बंद कर रोना धोना जय सिंह मेरे, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। जैसे जो होना था वो तो हो गया। बेटा जय सिंह अब रोने धोने से कुछ हल नहीं निकलेगा, इसलिए पिताजी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। पिताजी की लाश को उठाकर माँ गंगा की गोदी में ले चलो बेटा। हाँ हाँ बेटा जय सिंह, सेनापति सुरजन सिंह ठीक कह रहे हैं। दरबारी इसी वक्त महारानी को और राजकुमारी रंजना को राजमहल तक पहुंचा दो। उसके बाद महाराज की लात का अंतिम संस्कार किया जाए। बेटा जय सिंह मत रो मेरे लाल, अभी परेशान मत हो। अभी तो महामंत्री जी हैं, हम हैं। आखिर तुम्हें किस बात की तकलीफ है? हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। हाँ बेटा चिंता मत करो। आओ महाराज की लाश को गंगा तट तक ले चलो। हेलो छुड़वा और मुन्नीलाल, ये बताओ अभी कुछ क्षण पहले महाराज अच्छे भले थे, ठीक रहे, लेकिन अचानक सम्राट को क्या हो गया? आओ
इस बात की जानकारी हम चलते हैं महारानी जी से पता लगाते हैं। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। क्या हो? आय आय बिल महाराज एकदम नीक नीक रहे। यही ऋषि स्टूडियो वाले के दे दिया है। कोई कहे यही ऋषि ये हमका लाग नहीं निकल देना है, अब हम तो खुद ही जान। ए मास्टर, देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं त्रियाद। कहते हैं त्रिया चरित्रम देवोनाथ। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। महाराज का किस्सा खत्म हो गया। अब हम और हमारे मंत्री जी अब इस रात में जमकर प्यार करेंगे और मेरी पलंग बोलेगी चर 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 आइए राजा। महारानी जी, कहिए। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप यहाँ खुशियां मना रही हैं और महारानी जी आखिर महाराज अभी कुछ क्षण पहले अच्छे भले थे, आखिर सम्राट की मौत हुई तो कैसे हुई? ये सब मेरी चाल थी। क्या? हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर हम दोनों के बीच महाराज जाते हैं तो उनको संभालना मेरा काम है। ये चुनीलाल पानी लेकर जा रहा था महाराज के लिए और मैंने उसी पानी में जहर मिला दिया। अब जब महाराज जैसे ही पानी को पिया वैसे ही महाराज खत्म हो गई। वाह महाराज, आपने हमारे रास्ते का कांटा ही हटा दिया। और क्या, अब हम और तुम जमकर प्यार करेंगे। महारानी जी, कहिए। एक बात मैंने अभी आपसे कही नहीं, लेकिन अब मेरे रास्ते का रोड़ा समझो एकदम साफ अरे हो तो गया। कहे डाल। अरे महारानी जी, आओ। बस एक चीज दे दो। कौन चीज? चुम्मा 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 चुम्मा। राजा, ये चुम्मे की बात है। एक चुम्मा क्या, वो 4 चुम्मे। काहे बिलौजी के बारे परेशान? क्या कह रहा है? पहले पूछो ना पछोरो, वही पसियाओं की तरह मारा। ये बात तो सुनो। बोल। कुछ कहा नहीं ना पहले। तुम दोनों क्या कर रहे थे? भाई मंत्री जी अब आप चुम्मा ले थे। अच्छा, हमसे साला बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं होता। रानी जी, तुम यहाँ की शहंशाह, रियासत की मालिक हो। कहा नौकर सार भूखन मरे। हराम। महारानी जी, ऐसा मार मारूंगी ना कि जिंदगी भर याद करोगे बेटा, समझ लो। जी, एक बात यहाँ ऐलान करवा देना। किस चीज का? महाराज क्या
क्या कहा? जब दूर भागना हो तो यहाँ दोबारा नहीं आना, समझ लो बेटा। कहिए राजमलिका, आपका क्या आदेश है? यहाँ महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ ऐलान होना चाहिए कि यहाँ महारानी सतवंती इस राज की मलिका है। अगर किसी को दिक्कत होती है या किसी को परेशानी होती है, अपनी फरियाद लेकर आए मेरे पास, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और एक काम और करना, एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना। अरे महारानी जी, आप एक क्या तो 4 नौकरानी का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें। नहीं, एक नौकरानी का, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? कह दो। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तो ए चुन्नीलाल, देखा महारानी ने कैसा क्रिया जाल दिखाया और हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब तुम इस जूनागढ़ में ऐलान कर दो कि यहाँ की राजमलिका महारानी सतवंती है और किसी को किसी चीज की अगर जरूरत हो तो वो आकर महारानी सतवंती से मिले, और अगर किसी को काम की जरूरत हो, अगर कोई नौकरानी आए काम करने के लिए तो उसे फटाफट हमारे सामने पेश करना। मैं चल रहा हूं, ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। देखा, अरे रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा
और मंत्री दुर्जन सिंह का जलजला सबको बहा ले। साला छिनरा, पक्का साला छिनरा है यार। यह साला महाराज के घर में पेल गया हो, महारानी का फुसला उछला के महाराज का खत्म कर दी। कह रहा ऐलान करो कह। ठीक है भाई, जौन कहीं करे के परी कभी हो तो पड़े के पछारी घोड़ा का पछारी न पड़े को चाहिए, नहीं मारी हुमा के लाश बहुत टूट जाएगी। चलो हमका तुमका का करेगा, चाहे बर मराए चाहे कन्या, हमका तुमका दक्षिणा से मतलब। कहना क्या है? और परदेसी न आए नयन तरसन, परदेसी न आए नयन तरसन। परदेसी न आए नयन तरसन, परदेसी न आए नयन तरसन। ए मास्टर, अरे फागुन न आए आषाढ़ न आए, फागुन न आए आषाढ़ न आए, कार्तिक न आए अग्नि बरसई, परदेसी न आए नया। मुझे नहीं जानते, मैं इसी चूरनागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम सीता है और मेरे घर में बस हम 3 ही सदस्य हैं, मेरा देवर और मेरी नंद। अभी वो लोग भूखे प्यासे कहीं हैं, आएंगे तो मैंने क्या बताऊंगी, घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अभी आएंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं। हेलो। और रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे। भाभी माँ, बोलिए देवर जी। माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मैया। बोलिए बेटा, क्या बात है? मैया कमल पंकज पदे पर भाभी करहूँ। चरण कमल पंकज पद पर भाभी करूँ।
आपका आशीर्वाद चाहिए मैया कि हमारे हर एक काम बनते रहें और आपका ही सहारा है माँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक कहती हो भाभी माँ। भाभी माँ, आज मुझे जोरों से भूख लगी है मैया। अगर कुछ खाना बनाया हो तो चल के मुझे खाना परोसो, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है मैया। बेटा मैंने तो आज खाना नहीं बनाया क्योंकि खाने का एक भी दाना घर में नहीं है। क्या मैं घर में कुछ भी खाने को नहीं है भाभी? घर में एक भी दाना खाने के लिए नहीं है। लेकिन भाभी माँ, हमारी भूख बहुत ज्यादा है। ये भूख कैसे बर्दाश्त करूंगा मैया? ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ कहीं काम की तलाश में। अगर कहीं कुछ मिलता है तो मैं लेके जरूर आऊंगी। भाभी माँ, तुम पहले काम करने जाओगी, उसके बाद अगर कुछ मिलेगा तो लेकर आओगी, जी उसके बाद बनाओगी तो मैं खाऊंगा। हाँ बेटा। नहीं भाभी माँ, ये आपका देवर बहन तब तक कैसे भूख को बर्दाश्त करेगा भाभी माँ? भाभी माँ, अरे आज से काम करने, भाभी माँ, कि आज से काम करने भाभी न जाओ। अरे आज कल का जमाना खतरनाक है। भाभी माँ, जी अब मैं सयाना हो चुका हूँ मैया। अब काम करने के लिए मैं जाऊंगा। तुम गीता के साथ घर पर रहोगी और मैं कमा कर लाऊंगा। माँ तुझे खिलाऊंगा मेरी मैया। ठीक कहना है देवर तुम्हारा यहाँ। ठीक कहना है देवर तुम्हारा सभी। ठीक कहना है देवर तुम्हारा सही। तेरे भैया की पूरी करूंगी। मेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े। आत्मा तुम्हारी भैया की रोने भाभी माँ, लगे। जी बेटा। तुम्हें भाभी भैया के बचनों आज भी याद है। लेकिन भाभी माँ, तुम ठीक कहती हो
तुम्हें भैया के वचन निभाने हैं, लेकिन मुझे भी शर्म आती है भाभी माँ। मैं सयाना हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं जाकर मैं भी नौकरी ढूंढूंगा और काम करूंगा मैया, और खाने का प्रबंध करूंगा। लेकिन भाभी माँ, हाँ बेटा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं अपने भैया के वचन को पूरा करूंगी तो ठीक है माँ, जाओ। हम और हमारी बहन बहुत भूखी है गीता, जी बेटा। जाकर खाने का इंतजाम करो, क्योंकि हम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं माँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ काम के लिए। अगर कुछ मिलेगा तो मैं जरूर लेके आऊँगी। जाओ। भैया मेरी बहन गीता, बहुत जोरों से भूख लगी है भैया। मैं जानता हूँ मेरी बहन कि तू भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये तेरा भाई मजबूर है। घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है, हाँ भैया। इसलिए भाभी माँ ने भोजन को नहीं बनाया। लेकिन आज इस गरीबी के हालात ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरी बहन। चल के इस गांव बस्ती में किसी के दरवाजे चलते हैं, किसी न किसी का तो नेक दिल होगा ही जो हमें खाने के लिए जरूर देगा मेरी बहन। ये समाज वाले, ये माता, अगर मुझे पैसा दोगे तो तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसा दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। हेलो, ये आ गए भैया शेख भाई। आप शेख भाई चितौकपुरवा 10 रुपया इनाम, धन्यवाद। पैसा दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों। यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों।
बहन गीता, आओ चलते हैं इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव, क्योंकि अभी समय ज्यादा है और कोई ना कोई तो देगा ही खाने के लिए। और जब तक भाभी माँ नहीं लौटती है जब तक हम उनका इंतजार करते हैं, ठीक है? कि मेरी खोई किस्मत, कि मेरी खोई किस्मत जगा दीजिएगा, मेरी खोई किस्मत जगा दीजिएगा, मदीने बुला लीजिएगा। गरीबों के हमदम, गरीबों के हमदम, यतीमों के आका, गरीबों के हमदम, यतीमों के आका, मदद मदीनो हेलो, ये आ गए भैया गणेश भाई, गणेश प्रसाद देहरादून। इस सीन पर खुश होकर 50 रुपया इनाम, और इसी के साथ दीपक भाई देहरादून। इस सीन पर खुश होकर 30 रुपया इनाम। धन्यवाद। भगवान तुम्हारा हमेशा भला रखे। बहन, हाँ भैया, आओ चलते हैं, भाभी माँ का इंतजार करते हैं। चलिए भैया। आओ हमारे साथ। ये बताओ, अभी तक कोई काम करने वाली मिली या कि नहीं मिली? लंबादार तय के बैठो तो हम तलाशी। क्या कहा? लंबादार तय के बैठो तो देखी। अब सराइनी में हमका लागत 2-3-4 ठू रही है नरेगा साहब पर प्रधान लगवाए। छोड़ो, मैं बैठ कर आराम करता हूँ, और अगर कोई काम करने वाली आए तो तुम फौरन उसे लेकर मेरे पास आना। ठीक है, लंबादार बैठो बैठो। काम करे वाली जैसे हमका दिखाई पड़ी तुरंत होका यहाँ हाजिर कर। ऐसा ही कामों करे वाले जो है काहो साहू तू पे लिया का तुहार काम नहीं आ तुम तुहार कौन तना के साले का नीचे का फर्श दबाए हमका लागा छदहा है का। मतलब हम प्याला में मजा आवत जितना प्याला चाहे पेल जो हम उधवा मुँह में जान
बैठ बैठ जाओ लंबादार, बैठ जाओ। भाई काम करे वाले जो को आ रहा होकर इंतजार करब, लंबादार के सामने हाजिर करब और जेका जेका काम करे खो हाँ करे, नहीं तो भाई देखो वही होकर रख लिया। चलो मैं बैठता हूँ। हेलो काहे हाय नहीं न कहा यहाँ मरी गए। अरे भैया कोई है घर में? भैया ना कहो, भैया जाए हाई जान के। बताओ वह काम क्या है? अरे मुझे काम चाहिए था। यहाँ काम वाम नहीं है। कहाँ तुम यहाँ चली आए? अरे यहाँ सब साले तू काची है। यहाँ काम वाले कहाँ के? ये बताओ। हाँ। बात छोड़ो, आपका नाम क्या है? मेरा हाँ। नाम सीता है। सीता? हाँ। सीता आपका नाम है और आपका काम क्या है? मेरा काम? हाँ। अरे मुझे कोई सा भी काम दे दिए, झाड़ू पोछा कुछ भी। जैसे मान के चलो आपका काम दे दे, खाना वाना बना लिया? हाँ खाना न बना लेती हूँ। दाल वाल? दाल ही बना लेती हूँ। मुर्गा उर्गा अच्छे से बना लिया? हाँ सब बना लेती हूँ। और वाह जौन वह बगिया में गिराए को का भाला चाप के मार डावत हुआ का बना लिया? पागल आगल हो जाए, कैसी बातें कर रहे? पागल नहीं, पगले के बाप ही। या बताओ। हाँ। बैठे तुम खड़ी रहो, तय तो अपने लंबा गाल से पूछ ले तो उसके बाद तुम्हारा अनुमति ले। ठीक है। वही खड़ी रहो, कितना हुआ है लंबा गाल? पूछो नहीं, एक छई कुकुर गरमान। अरे दुर्गा पकड़ के पूर्वा लंबा डाल। एक महिला आई हुई और वो गेट पर खड़ी हुई है और वो पूछ रही है कि अगर कोई काम हो तो हमको यहाँ रख लिया जाए। ये बताओ, इज्जत है तुम्हारे? मेरे? हाँ इज्जत है। हाँ क्यों नहीं? ओका होए तो ओका काहे में भरे आओ। लंबा डाल, हम बता दिन इज्जत उज्जत हो तो लेके चलिए। हाँ
अगर आडर वाडर हो तो लेके आओ। आर्डर हाँ लंबा डार कहा आडर हो तो लेके आओ। आप तो कहा तो आडर लेके आओ। तुम तो पहले लगा जैसे कोनो पासी जमात पहले। अब ना मारो। हरामखोर, हाँ मैं तुझे कह रहा हूँ कहा उसे आदर सम्मान के साथ लेकर मेरे सामने आओ। आओ ए बच्ची आदर सामान मान लेके आओ। बच्ची सामान लिए हो तो लेके आओ। आप अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। तुम्हारे साले कोड़िया पे लोग जो संकारत बच्ची हो। हाँ। आदर सम्मान के साथ तुम चली आओ। जो बाएं वाला दरवाजा है ये कैसे ना आयो कैसे नाबदान बाहर गंधात है। जाऊँ तना नहा जैसे सरकारी खसी गंधात कैसे वही किनारे वाली से चली आओ। दरवाजा खुला है लंबा डार बैठे हैं। ठीक है। दरवाजा खोल देना रिमोट से आओ। लंबा डार काम करे वाली आए तो बात करो। ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? मंत्री जी मेरा नाम सीता है। तुम्हारा नाम सीता है? जी क्या तुम घर का सारा काम कर लेती हो? झाड़ू पोछा खाना बनाना साफ सफाई वगैरह? जी हाँ मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। साले काट कर फेंक दूंगा। सीता जी मंत्री जी। समझ लो कि तुम्हें काम मिल गया है, लेकिन क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? और सीता